हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड स्टैटिक्स में थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था मोमेंट्स, जिसमें बेसिक हम कर चुके हैं एंड आई होप आपने वो समझ भी लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो एग्जाम्पल समझने से पहले आपको वो ज़रूर आना चाहिए, तभी आप एग्जाम्पल्स कर पाओगे। हमने पढ़ा था कि मूवमेंट क्या होता है, बट हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमें किसी भी पॉइंट के अराउंड मूवमेंट निकालना होता है तो हम किसकी प्रोडक्ट लेते हैं। एक तो फोर्स की प्रोडक्ट लेते हैं और जो फिक्स पॉइंट है और उससे जो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी प्रोडक्ट, यानी कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की प्रोडक्ट जो हमारी होती है वो मूवमेंट होती है। और अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट के अलोंग लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, वो ज़ीरो है, तो वहाँ पे जो हमारा मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो इसी बेसिक को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे एग्जांपल्स। मैं एग्जांपल्स करवा देती हूँ क्योंकि अगर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आप बोलोगे एग्जांपल करवा दो दीदी। मैं एग्जांपल करवा देती हूँ, आप एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, ईजी है। अगर नहीं होगी तो जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं दोनों चीज़ें आपको करवा पाऊँ। तो देखो, और यहाँ पे जो दूसरी बात थी वो साइन की थी। साइन भी आपको ध्यान होंगे कि अगर जो हमारी फोर्स है उसकी डायरेक्शन ओ की तरफ है, वो ओ की तरफ मूव कर रही है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हमें जो मूवमेंट लेना होगा वो पॉजिटिव लेना होगा। अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है ओ की तरफ, वो अगर क्लॉकवाइज है तो आपको मूवमेंट नेगेटिव लेना होगा, ठीक है? अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड्स 1, 2, 3 and 4 Newton act along the lines AB, BC, AD and DB, where A, B, C and D are the corners of the square. The length of each side of the square is 1 meter. Find the algebraic sum of moments of forces about the point O, the center of the square. यहाँ पे बात की गई है एक स्क्वायर की। आपके पास एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस क्या हैं, A, B, C and D। तो देखिए ये आपके पास स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस हैं ए, बी, सी, डी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्सेस की डायरेक्शन है, जैसे क्वेश्चन में बोली गई है, आप उसके अकॉर्डिंग ही लोगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है ए बी फोर्स पे, ए बी पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, 1 न्यूटन। तो ए बी है तो आपको ये एरो ऐसे लगाना है, 1 न्यूटन। अगर आप इसको ऐसे लगा दोगे गलती से तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो ए बी के लॉन्ग है तो ए बी के लॉन्ग 1 न्यूटन लेना है। बी सी के लॉन्ग 2 न्यूटन है तो बी से सी तक आपको 2 न्यूटन ऐसे लेना है, ऐसे नहीं लेना। उसके बाद ए डी पे है 3 न्यूटन एंड फोर्थ वन इज डी बी। तो डी बी नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, डी बी। और डी बी के लॉन्ग कितना है, डी बी के लॉन्ग है 4 न्यूटन, ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको ओ पॉइंट के अराउंड अलजेब्राइक सम निकालना है मोमेंट्स का। और ओ क्या है, ओ यहाँ पे स्क्वायर है, सेंटर है स्क्वायर का। तो ओ पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेंटर है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, कहाँ से देखो, ये पॉइंट आप एल ले लो, ये पॉइंट एम ले लो, ये पॉइंट एन ले लो और ये पॉइंट पी ले लो। तो जो डिस्टेंस ओ से लेके एल तक का होगा वही डिस्टेंस ओ से लेके एम तक का होगा, और वही डिस्टेंस ओ से लेके एन तक का होगा वही ओ पी का होगा। क्यों? क्योंकि ओ हमारा सेंटर है। तो अगर हम ओ एल निकाल लें, एक वैल्यू निकाल लें, तो हमें ओ एम और ओ एन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे ओ पॉइंट के अराउंड मूवमेंट निकालना है तो इन हमें क्या देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना हर पॉइंट से। तो उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अब आपको बोला गया है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 1 मीटर, यानी कि ये जो साइड है ये क्या है, 1 मीटर। इसी तरह से ये वाली साइड भी क्या है, 1 मीटर। ये वाली साइड भी क्या है, 1 मीटर। और ये वाली साइड भी क्या है, 1 मीटर। और ओ क्या है, ओ सेंटर है। तो अगर ये पूरी साइड 1 मीटर है तो ये क्या हो जाएगी, हाफ। इसी तरह से ये पूरी अगर 1 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, हाफ। ये भी क्या हो जाएगी, हाफ। और ये भी 1 मीटर है तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ। और ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाफ। और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो जो ओ एल है वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ मीटर। इसी तरह से ओ एन की वैल्यू भी आ जाएगी हाफ मीटर। और इसी तरह से ओ एम की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हाफ मीटर। तो वी कैन राइट ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन इज इक्वल्स टू हाफ मीटर। अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, फोर्स हमारे पास गिवन ही है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ मोमेंट। तो देखो मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये
ए बी है, इस पे 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट ओ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ओ एल है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो फोर्स की डायरेक्शन ओ पॉइंट के अलोंग कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो मूवमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मूवमेंट अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ओ, ऐसे लिख लेना। तो देखो फर्स्ट के लिए 1, फोर्स क्या है 1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओ एल, और ओ एल की वैल्यू कितनी है हाफ, पहले मैं ओ एल ही लिख देती हूँ, प्लस ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, ये तो ए बी के लॉन्ग देख लिया, अब बी सी के लॉन्ग देखो। ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ओ की तरफ कैसी है, ओ की फिक्स पॉइंट तो ओ है ना, ओ को ही देखना आपने कि ओ की तरफ डायरेक्शन कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, कैसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओ एम, क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम। तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, इसके अलोंग फोर्स यहाँ पे 2 न्यूटन है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम है, और ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए मूवमेंट क्या लेंगे पॉजिटिव, सो 2 इंटू ओ एम। तो मैं लिख सकती हूँ इसको 2 इंटू ओ एम। अब हमें किसके लॉन्ग देखनी है, अब हम इसके लॉन्ग देखेंगे, तो हम इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको ओ एन के लॉन्ग, इसके लॉन्ग ओ एन के लॉन्ग। तो ओ एन के लॉन्ग देखो, ये फोर्स कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये फोर्स ओ की तरफ ऐसे जा रहा है, ये कैसी पोजीशन है, ये पोजीशन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है 3 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है ओ एन, तो -3 इंटू ओ एन, -3 इंटू ओ एन प्लस। अब हमारे पास कौन सी फोर्स रहेगी, हमारे पास रहेगी ये वाली फोर्स जो डी बी के लॉन्ग लग रही है, डी बी के लॉन्ग ये लग रही है ना। अब देखो डी से लेके बी तक की जो फोर्स है वो क्या है 4 न्यूटन है। तो ये 4 न्यूटन कैसे हमारा एक्ट कर रहा है, इसकी तरफ देखिए, ये डी बी की पोजीशन जो फोर्स है वो ऐसे घूमेगी, ऐसे लग रही है, ऐसे घूमेगी। तो ये कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है ओ की तरफ, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जो हमारा पॉइंट क्या है, ये ओ है, इसी पे फोर्स लग रहा है डी बी, देखो ये पॉइंट ओ है, इसी पे आपका ये डी है, ये बी है, और ये है 4 न्यूटन। तो जब पॉइंट पे ही फोर्स लग रहा है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 0 है, तो हमें इसमें इसके साथ हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो ये 0 बन जाएगा हमारा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू ओ एल की वैल्यू हाफ, प्लस 2 इंटू एम की वैल्यू, -3 इंटू ओ एन की वैल्यू, और प्लस 0 बन जाएगा। तो ये ऐसे निकालते हैं हम मूवमेंट। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, इसको जब ऐड करोगे 1/2 + 1 + 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मूवमेंट निकालने का तरीका है, ये आपको आना चाहिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे जितने भी हमारे चैप्टर्स आएंगे 8th 9th 5th 7th, उसमें हमें बेसिक पता होना चाहिए। 1st 2nd 3rd 4th चैप्टर है ना आपके, जो वो बेसिक है उन चैप्टर्स के लिए। इसी वजह से पहले मैं वो नहीं करवा रही, क्योंकि वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट, मैं सीधा कह दूँ कि पी और क्यू का रिजल्टेंट यहाँ पे P+Q बनेगा। अब आपको अगर यही नहीं पता होगा कि चैप्टर 2 में हमने स्टडी किया है कि लाइक फोर्सेस का रिजल्टेंट P+Q होता है, अगर आपको पता है तो भी तो आपको वो समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसी वजह से पहले मैं ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करवा रही हूँ आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि मूवमेंट कैसे निकालना है। मूवमेंट निकालने के लिए आपको डायरेक्शन देखनी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर नहीं है तो आपको उसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो ABCD, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ 2 मीटर। यहाँ पे भी ABCD आपका स्क्वायर है 2 मीटर का, उसकी जो सभी साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर है। फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5, 3, 4 एंड 6 न्यूटन एक्ट अलोंग। अब इसमें फोर्सेस की डायरेक्शन क्या क्या है, देखो CB, तो CB है तो डायरेक्शन ऐसे लेंगे, 5 न्यूटन फोर्स है। BA है तो डायरेक्शन B से A होगी, कितनी है 3 न्यूटन है। उसके बाद DA है तो ऐसे लेंगे, और कितनी है 4 न्यूटन है। उसके बाद DB है तो DB, अब D से लेके B तक का डिस्टेंस नहीं था तो ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लिया हमने DB, और उसके लॉन्ग कितनी न्यूटन फोर्स है 6 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट वर्टेक्स C। अब यहाँ पे आपको सेंटर के लॉन्ग नहीं बताना, आपको ये वर्टेक्स है जो C, इसके लॉन्ग बताना है। अब इसके लॉन्ग बताना है, देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये देखो, ये BC है, ये फोर्स है, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट O है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो हमारा काम चल जाएगा, बट जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पॉइंट O से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया C पे। अब AB से इससे स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसे है,
पॉइंट ए की तरफ ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। और सी के अलोंग ही हमें मूवमेंट निकालना है, सी के अलोंग ही फोर्स लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, फोर्स क्या लग रही है 5 न्यूटन, साइन क्या आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 5 यहाँ पे फोर्स के लिए आया, इंटू 0 किस लिए आया, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। ठीक है, उसके बाद इसको देखो, अब ये कैसा है, ये इसकी तरफ ओ की तरफ जा रहा है, ओ की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज है तो माइनस लेंगे। अब माइनस तो ले लिया, अब साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है इसका, ये BC इसका क्या एक्ट करेगा एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट O, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके अलोंग देखो, ये 4 इस O की तरफ ऐसे जा रहा है, देखो ये 4 इसकी तरफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको ऐसे देख लो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा CD, ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा। ऐसे इसको अगर मान लो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन जाएगा, और ये फोर्स लग रही है आपकी, और ये इसको ऐसे घूम रहा है, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव लेंगे तो 4 इंटू CD। ठीक है, अब कौन सी रहेगी फोर्स हमारी, रहेगी ये वाली, अब ये वाली रहेगी, देखो DB है, ये DB है। अब इसके अलोंग फोर्स, O के अलोंग फोर्स कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या, सॉरी देखो यहाँ पे हम O के अलोंग नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम C के अलोंग देख रहे हैं। अगर मैंने O बोल दिया गलती से तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हमें C के अलोंग देखनी है ना फोर्सेस, तो ये जो DA पे जो फोर्स लग रही थी 4, वो C के अलोंग कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मैंने गलती से O बोल दिया, C के अलोंग देखना हमें। अब ये देखो, ये DB पे फोर्स क्या लग रहा है 6 न्यूटन, और ये C की तरफ कैसे जा रहा है, C की तरफ जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हमारा क्या है OC है। ठीक है, गलती से O निकल गया, C है वहाँ पर, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, फोर्स तो 6 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CO, और जो साइन आएगा वो कैसा आएगा पॉजिटिव, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब ये वाला तो 0 बन जाएगा। BC हमारे पास कितना है, BC की वैल्यू है 5, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 न्यूटन, तो ये है, देखो ये तो 0 बन गया, -3 इंटू BC पे देखो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 मीटर, क्योंकि हमारी जो स्क्वायर है उसकी साइड 2 मीटर है, तो C से लेके D तक भी 2 मीटर, B से लेके C तक भी 2 मीटर, A से लेके B तक भी, और A से लेके D तक भी। तो BC कितना है 2 + 4 इंटू CD भी कितना है 2 + 6 इंटू CO। अब CO की वैल्यू तो नहीं है ना हमारे पास, तो CO की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, आपको पता है। ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45, ये एंगल 45, और ये एक परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OCD में आपने क्या किया, CO/CD की वैल्यू निकाली, दैट इज sin 45। तो CO की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, CD इंटू sin 45, CD कितना था 2 मीटर, तो 2 इंटू 1/√2 दैट इज √2। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही नहीं समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमने CO की वैल्यू निकाली हुई है, CO की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, दैट इज 6 तो एज इट इज, और CO की वैल्यू √2, तो इसको ऐड करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम मूवमेंट्स की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आपको क्या किया है, रेगुलर हेक्सागन दे दिया, ABCDEF, ये क्या है कि रेगुलर हेक्सागन है। ये पॉइंट्स तो बाद में ड्रॉ किए हुए हैं, पहले एक सिंपल एक रेगुलर हेक्सागन है। ABCDEF, ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन है। उसके बाद कहा है कि साइड्स जो हैं वो सारी इसकी कितनी है 2 मीटर ईच हैं, ये सारी जो इसकी साइड्स है ये 2 मीटर है। ठीक है, अलोंग द साइड AB, अब आपको फोर्सेस देखने हैं, AB के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है, AB के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। उसके बाद दूसरा फोर्स है CB के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है 2 CB लग रहा है, तो ऐसे करना पड़ेगा, और 2 न्यूटन। उसके बाद है फोर्स आपका DC के अलोंग भी कितना लग रहा है 3, DC के अलोंग कितना लग रहा है 3 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स है DE के अलोंग लग रहा है 4, सो DE के अलोंग लग रहा है 4। नेक्स्ट है EF के अलोंग लग रहा है 5, EF के अलोंग 5, एंड FA के अलोंग लग रहा है 6। तो ये सारे हमने ड्रॉ कर लिए।
फाइंड द अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज अबाउट ए। सबसे पहले पार्ट में आपको ए के अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है और सेकंड पार्ट में आपको ओ के अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, ओ जहाँ पे आपका सेंटर है हेक्सागन का। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो हेक्सागन होता है उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। अभी इसका यूज़ हमारा बाद में आएगा तो मैं आपको इसको बाद में समझाती हूँ। सबसे पहले देखो हमें ए के अलोंग क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो देखो जब इसके अलोंग मैं बात करूँ, फोर्स कितना है, 1 न्यूटन है और इसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और इसी पॉइंट के अलोंग निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। उसके बाद अब ए से लेके अब मुझे इस फोर्स की बात करनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूँगी। इसी तरह से यहाँ पे भी ई के लिए भी मैं क्या करूँगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूँगी। इसी तरह से मैं एफ को भी आगे एक्सटेंड करूँगी और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूँगी। इनकी नेमिंग यहाँ पे की गई है, वैसे ही कर लेना आप। तो यहाँ पे क्या किया, ये 1 इसके अलोंग लग रहा था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 था, तो ये 0 बन गया। अब हम किसके अलोंग देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके अलोंग। देखिए ये फोर्स हमारा कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है। हमें ओ की तरफ देखना है तो ओ की तरफ देख रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका, ये ए एल। ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया है ए एल इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो माइनस हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है और 2 इंटू ए एल, ये देखो ये रहा। उसके लिए फिर अब नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट आपने ऐसे ड्रॉ किया, ये कैसे फोर्स जा रही है, ऐसे जा रही है ए की तरफ। ये कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -3। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए सी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए सी। फिर 4 के लिए किया +4, ये 4 ए की तरफ कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो प्लस लोगे 4 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसके लिए, ए ई। फिर 5 ए की तरफ कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो प्लस लोगे 5 इंटू डिस्टेंस क्या लोगे, ए एम लोगे। फिर 6 आपका ए एफ पे लग रहा है तो 6 इंटू ए एफ पे ही लग रहा है और पॉइंट पे आपका ए है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज हमारे पास नहीं थी, ए एल ए एम ए, तो इनकी वैल्यूज हमने क्या की हुई, ये निकाली हुई है। देखो कैसे निकाल रखी हैं, ए एल इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू ए बी साइन 60 डिग्री। ये एंगल आपका 90 है, ये आपका 60 बन जाएगा, ये 120 और ये 30, क्योंकि आपका ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से आपको इस ट्रायंगल के अंदर ए एल, यहाँ से ए एम और यहाँ से ए बी साइन 60, दोनों की वैल्यूज, ए एल और ए एम की वैल्यूज दोनों आपको इस ट्रायंगल से मिल जाएगी। वो दोनों ही कितनी आएगी, √3 मीटर। ऑल्सो ए सी ए ई आर परपेंडिकुलर्स ऑन सी डी एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली। अब ए सी किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे, और ए ई किस पे परपेंडिकुलर है, ई डी पे। तो इन ट्रायंगल्स का जब यूज़ करोगे तो यहाँ से आपको ए सी और ए ई दोनों की वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, 2√3 मिलेंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करने के बाद हमें सिर्फ मोमेंट निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या, अब ए के पॉइंट अलोंग तो हमने निकाल दिया, अब हमें पॉइंट ओ के अलोंग निकालना है। वो क्या है, सेंटर। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ओ एक सेंटर में ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये अगर ओ हमारा सेंटर है तो जो इसका यहाँ से डिस्टेंस होगा, जो यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, वो सारा सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका एक पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, ओ एन का डिस्टेंस निकाल लिया। P इज इक्वल्स टू ओ एन, जो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया स्मॉल p, उसको क्या ले लिया, ओ एन ले लिया। जो आपके सारे पॉइंट्स होंगे उनका उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो हमने P को ओ एन ले लिया जो कि डी ई पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने P निकाला, दैट इज ओ एन इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का यूज़ करा। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू साइन 60, दैट इज √3। तो ओ एन की वैल्यू क्या आ गई, √3 मीटर। तो ओ एन से लेके ओ एफ तक ये सारे डिस्टेंस हमारे क्या हो जाएंगे, √3 मीटर। तो ओ के अलोंग अब हम फोर्स, ओ के अलोंग अगर मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो ए बी के अलोंग देखो फोर्स क्या लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। और इसका डिस्टेंस ये ओ की तरफ कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या लूँगी मैं, पॉजिटिव लूँगी। और इसका डिस्टेंस हमने स्मॉल p मान लिया, इंटू p माइनस इसकी बात देखो, इसकी सी बी की देखो, ये क्लॉकवाइज जा रहा हो की तरफ तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, -2 इंटू p। इसी तरह से
3 भी कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो -3 इंटू पी। इसको ऐसे करके देख लेना ऐसे कि ये आपका 3 है, ये यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो करोगे उसको अपने पी मान लिया, ये इसकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है, जो भी जा रहा है देख लेना। तो हमने सारी वैल्यूज को पी 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 और पी रख लिया और यहाँ से पी की वैल्यू क्या निकाल दी, √3। एक वैल्यू निकाल लिया आपने, ओ एन से डिस्टेंस जो होगा वही ओ एफ से होगा, वही ओ ए से होगा, वही सबसे डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमारा ओ क्या है, सेंटर है। तो सारी पी की वैल्यू निकाल के आपने क्या किया, ये क्या बन जाएगा, देखो √3 -2√3 -3√3 +4√3 +5√3 +6√3, ये बनेगा। तो प्लस वाली टर्म्स कौन सी है, 6 और 5, 4 और 3। सो 6 + 5 11 +1 12 +4 16√3 -3 -5√3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 11√3 किलोग्राम मीटर। तो यही आपको निकालना था ओ के पॉइंट अबाउट, आपको क्या निकालना था, मोमेंट निकालना था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो का लगता है इतना ही, 1 2 3 एग्जाम्पल्स हमने बहुत अच्छे से समझे इस वीडियो में, एंड आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप हिट कर सकते हैं। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।